दोस्तों आज समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन संचार यानी कि आपस में बातचीत के लिए नए नए तरीके आ गए। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से विकास किया। आपके हाथ में बातचीत करने के लिए फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सोशल नेटवर्क लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यानी कि ना जाने कितने नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए माध्यम आपके पास हैं और आप आपस में बातचीत के लिए हमारे पास बहुत से साधन आ गए। लेकिन जो बात पत्रों में है, जो बात चिट्ठियों में है, जो बात लेटर में है, वो कोई भी आधुनिकतम साधन वो सुकून नहीं दे पाएगा, वो आनंद आपको नहीं आएगा। मैंने जब अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की आज से 2010-11 में, तो उस समय जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन बच्चों ने, जब हमारा फेयरवेल होता है तो बच्चों ने बहुत सारी चिट्ठियाँ हमें दिए बच्चों ने। वो आज भी उन बच्चों की फीलिंग्स, उनकी यादें मेरे पास पड़ी हैं और आज भी चिट्ठियाँ मैंने रखी हुई है। लेकिन आप देखो कितने फ़ोन आते हैं, कितने मैसेजेस होते हैं, कितने व्हाट्सएप होते हैं, सारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं, यानी कि वो यादें गई। लेकिन चिट्ठियों में जो यादें होती है ना, वो लंबे टाइम तक हम उन्हें सेव करके रखते हैं, संजो के रखते हैं। कितना एग्री करते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आज हमारी वर्कशीट है 69 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर में हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे और देखेंगे पत्र कितने तरीके के होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है भाई, पत्रों के बारे में आपने पढ़ लिया कि पत्र बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनमें हम औपचारिकताएं निभाते हैं, लाइक फॉर्मेलिटीज होती है इसमें। आप इसे ऑफिशियल कह सकते हैं, आप इसे कार्यालय पत्र कह सकते हैं, आप इन्हें स्कूल में देते हैं अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को, साथ ही कभी आपको बुक्स मंगवानी हो, यानी कि जो भी ऑफिशियल जिसमें कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है उसे कहते हैं औपचारिक। और कुछ पत्र होते हैं अनौपचारिक, जो लाइक आप अपने दोस्तों को देते हैं, आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, जिसमें आपको औपचारिकताएं बहुत कम निभानी पड़ती है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसे सभी दोस्तों को। साथ ही प्यारा सा अनुभव, एक्सपीरियंस पत्रों का आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कभी किसी को पत्र लिखा। तो चलिए देखते हैं। और पत्रों का यहाँ पर फॉर्मेट है आपके लिए 2 पत्र हैं आपके पास। तो पहला देखो, आपके विद्यालय में खेल सुविधाएं बहुत कम हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना की गई हो। देखो पत्र लिखते टाइम आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। वैसे तो बड़ा आसान होता है, बट आपको पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए ताकि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाए। दूसरा लेटर देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाहदरा दिल्ली शाखा के प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखेंगे जिसमें खाता खोलने का अनुरोध किया गया हो। पहला लेटर, आपके स्कूल में सुविधाएं कम हैं, खेल सुविधाएं कम है, लाइक बैडमिंटन नहीं है, ग्राउंड नहीं है, वॉलीबॉल नहीं है, रैकेट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो आपको वो उपलब्ध करवाने का एक रिक्वेस्ट, निवेदन करना है। और दूसरे में बैंक मैनेजर को आपको क्या करना है, खाता खुलवाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खेलकूद की सुविधा बढ़ाने हेतु खेल प्रधानाचार्य को पत्र। सॉरी, यहाँ पर जो खेल है वो गलत से आ गया। तो सबसे ऊपर आप टाइटल लिख देंगे जिस भी विषय पे आपको पत्र लिखना है, और ये है आपका औपचारिक पत्र, यानी कि ये ऑफिशियल पत्र है। अब देखो आपको ऑफिशियल पत्र में क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो आप सेवा में, ये तो आपका फिक्स हो गया, सेवा में आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब आप अगर बॉयज़ हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया श्रीमान। अगर आप फीमेल हैं, लड़कियां हैं, तो आपकी अगर आपके प्रिंसिपल मेल है तो आप लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और अगर आपकी प्रिंसिपल फीमेल है तो आप लिखेंगे श्रीमती प्रधानाचार्या महोदया। ठीक, अब देखो यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे आप अपने स्कूल का पता, यानी कि SKB, SBB
या गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल है उसका पूरा नाम लिखेंगे और उसके बाद आप पूरा पता लिखेंगे कि आपका स्कूल कौन सी जगह में पड़ता है। तो लाइक आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपके स्कूल का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर अपने स्कूल का नाम बताएंगे। उसके बाद देखो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो आपको क्या करना है, विषय लिखना जरूर है और उसे अंडरलाइन करना जरूरी है। इसके मिल जाते हैं आपको सीधा 1 से 1.5 नंबर। विषय लिख दिया कि विद्यालय में खेलकूद की सुविधा बढ़ाने हेतु आवेदन। आपके स्कूलों में सुविधाएं नहीं है तो आपको बढ़वाना है, या कम है तो आपको वो करवाने हैं, बढ़वाने हैं। अब आप देखो ये चीज़ें आपको फॉर्मेलिटीज़ है, यानी कि लिखनी ही लिखनी है, और आधे नंबर तो आपके इसी में मिल जाते हैं और कट भी जाते हैं। अब आपको क्या करना, महोदय, राइट। अगर आपकी प्रिंसिपल फीमेल है तो लिखेंगे महोदया। और ये फॉर्मेलिटी सविनय निवेदन यह है कि विद्यालय में खेलकूद का पीरियड होते हुए भी, हमारे स्कूल में खेलकूद का पीरियड होता है, होते हुए भी जैसे चीज़ें जैसे वॉलीबॉल का नेट नहीं है, बैडमिंटन का रैकेट नहीं है, बैडमिंटन के रैकेट नहीं है, कैरम बोर्ड नहीं है, फुटबॉल नहीं है, नेट नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं हमारे स्कूलों में नहीं हैं। लाइक और चीज़ें हैं बट ये सारी चीज़ें नहीं, बैट हैं लेकिन बॉल नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपके स्कूल में नहीं हैं या जो भी चीज़ें आप उपलब्ध कराना चाहते हो, लाइक आपके स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है तो आप भाई ग्राउंड तो खैर प्रिंसिपल बनवा नहीं सकते, बट हाँ जो चीज़ें प्रिंसिपल मंगवा सकते हैं वो आपको कहना पड़ेगा खेल से रिलेटेड। उसके बाद देखो जिससे हमारा खेल का पीरियड उचित उपयोग उसका नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखा देता हूँ। अब देखिए सविनय निवेदन यह है कि विद्यालय में खेल कूद का पीरियड होते हुए भी अनेक आवश्यक चीज़ें जैसे वॉलीबॉल का नेट, बैडमिंटन का रैकेट, कैरम बोर्ड, फुटबॉल की गोल पोस्ट का नेट आदि उपलब्ध नहीं है, जिससे हम खेल पीरियड का उचित उपयोग होते हुए भी, तो जो खेल पीरियड है उसका हम उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब आप ऐसे एंड करेंगे तो इसी तरह से आपको मेन लिख दिया, आपने मेन बात कर दी, उसके बाद आपको एंड समापन कैसे करना है। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि इन सभी चीज़ों की व्यवस्था यथाशीघ्र करने की कृपा कीजिएगा। कृपा करें नहीं लिखोगे, कृपा कीजिएगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और करें एक ऑर्डर हो जाता है। हम आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। ये इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद धन्यवाद जरूर लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप लेफ्ट में लिखेंगे, धन्यवाद। दिनांक लिख दिया आपने 14/1/2022, क्योंकि आज की वर्कशीट है तो आप आज की डेट डालेंगे। और आपके आज्ञाकारी कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, ठीक, चाहे तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि खेल के लिए आप नहीं अकेले नहीं कर रहे हो, आप पूरी क्लास कह रही है आपको, आपकी क्लास, तो आप पूरी क्लास का ही लिखेंगे। और इस तरीके से आप इस लेटर को पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, जो कि आपका इस तरह से होगा। और फॉर्मेलिटी यहाँ पर आप पूरी करते हुए लिखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टेट बैंक के मैनेजर को भी आप खाता खुलवाने के लिए लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, और एड्रेस लिख देंगे जहाँ भी सादरा का दिया हुआ है। महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहता या चाहती हूँ, कृपया करके मुझे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मैंने सारे वो लगा दिए हैं, सब कुछ मैंने ओके करके आपको फॉर्म भर के दे दिया है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा बैंक खाता खुलवाने की कृपा कीजिए, आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। और बस ये फॉर्मेलिटी करके आप पूरी कर देंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।